हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है अपने परिवार ओ डब्ल्यू ई अकेडमी में। जैसा कि बेटा महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, आप इस बात को मान लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा। बेटा जितनी भी प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, आपको सारे क्वेश्चनों को देखना चाहिए और उनके बेस पर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है बेटा ये कि कोई दो वेक्टर लाइंस आपको दी गई हैं। ठीक है, अब ये लाइन कैसी होती है, दो वेक्टर हैं, यहाँ पर दो वेक्टर हैं, कोई कैसे हैं, संरेख हैं, और यहाँ पर कोई दो संरेख हैं, तो उनसे बनी हुई दो लाइनें हैं R1 और R2 यहाँ पर दी गई हैं। अब बोला गया है इनके बीच जो आपका कोण बन रहा है, यानी इनके बीच जो कोण है वो ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए जब दो वेक्टर लाइंस के बीच में कोई कोण ज्ञात करना पड़ता है या दो वेक्टर्स के बीच में कोई कोण ज्ञात करना पड़ता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा जो आप लोगों को आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर, क्या होता है भाई? कॉस थीटा बराबर यहाँ होता है मॉड ऑफ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी वन वेक्टर टू वेक्टर, ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, नीचे जो डाउन में होता है यहाँ होता है मॉड ऑफ बी वन वेक्टर और मॉड ऑफ बी टू वेक्टर, दोनों का डॉट होता है। यहाँ पर डॉट नहीं होता, यहाँ पर सिंगल इन दोनों परिमाणों का मल्टीप्लाई होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है भाई। ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। बता दीजिए किस किस को पता है ये फॉर्मूला। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन होगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि सर इसमें B1 B2 कहाँ से है? तो आपको करना क्या है, ये जो फॉर्म है बेटा, ये जो फॉर्म होती है R वेक्टर बराबर A प्लस लेमडा बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर, इस तरीके से होती है ये फॉर्म, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो A है वो तो पहला वाला पार्ट बनेगा और B बनेगा ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। इट मीन्स क्या होगा कि बी वन जो मिलेगा वो ये वाला पार्ट होगा, बी वन जो मिलेगा वो ये वाला पार्ट होगा, आई प्लस 2J, ओके, प्लस 2K, ओके भाई। और बी टू जो मिलेगा बेटा वो क्या होगा, वो ये वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3I प्लस 2J प्लस 6K, ये मिल गया। B1 B2 मिला। अब हमें क्या करना है, एक बार इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे B1 डॉट B2, ओके भाई, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो बेटा 3 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो बेटा 12 आ जाएगा। टोटल हम काउंट करेंगे तो ये कितना हुआ, 7, और यहाँ 19 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात तो यहाँ पर हो गई क्लियर। अब आपको क्या करना है, B1 का मोड निकाल लेना है। तो B1 का मोड जैसे ही आप निकालेंगे, क्या करेंगे बेटा, B1 का जैसे ही आप मोड निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे तो B1 का मोड, मोड यानी कि परिमाण जैसे ही आप निकालेंगे, तो परिमाण क्या होता है, जिस वेक्टर का हम परिमाण निकाल रहे हैं उसके जो कोफिशिएंट हैं उनको अंडरवुड के अंदर स्क्वायर में लिखते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू ये है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। बी का है ये तो ये 4 हो जाएगा, और सी का है ये तो ये हो जाएगा 4। जब आप इन सबको काउंट करेंगे बेटा, काउंट करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 8 प्लस 1 यानी कि 9 मिलेगा, और 9 8 हो गया और 9 हो जाएगा, और 9 अंडर रूट से जो बाहर निकलेगा बेटा वो 3 रहेगा। अब प्लस का 3 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ टोटल पे मॉड लगा हुआ है इसलिए प्लस का लेंगे। B2 की बात करेंगे बेटा, तो B2 का मॉड जब हम निकालेंगे तो सिमिलर इसी तरीके से B2 का निकालेंगे। B2 है इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर 4, ठीक है भाई, इसका स्क्वायर 36, तो ये 36 हो जाएगा। जब बेटा आप इसे काउंट करेंगे 49 हो गया, 49 से प्लस 7 आता है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख देना है। फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ B1 डॉट B2, ओके, ये अपॉन में दोनों का परिमाण। ठीक है भाई, दोनों का परिमाण लगा दिया। सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू है, B1 की वैल्यू आई थी आपके पास, B1 B2 का वैल्यू आया 19, यहाँ क्या आया 19 आ गया था, यहाँ 19 था, यानी कि ये आप देख पा रहे हो यहाँ 19 था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर मोड की बात करूँगा तो 3 इंटू 7 हो गया, आंसर आया 19/21। परंतु बेटा कॉस थीटा नहीं, थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कोण जो होता है वो थीटा होता है।
ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इस कॉस को उधर भेज दूंगा, तो ये मिलेगा कॉस इनवर्स 19/21। दैट्स इज आंसर। ओके, दैट्स इज आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। या तो आपको 8 मार्क्स देगा या आपको 5 मार्क्स देगा, या तो 8 देगा या 5 देगा, दोनों में से एक पर ये आएगा और गारंटी के साथ आएगा, ये कंपलसरी है, हर बार पूछा जाता है। तो आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस करिए, है ना। थोड़ा साइड हट जाता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे इसी प्रकार आपको ये प्लेलिस्ट मिलती रहेगी और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने इस पूरी प्लेलिस्ट को देखा तो आपको 40 to 60 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और अधिक क्वेश्चनों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर इस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए OWE अकेडमी। गुड बाय।